जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के लोगों को अब बीजेपी के नेताओं पर भरोसा नहीं है। तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस की सरकार हरियाणा की छत्तीस बिरादरी बनाना चाहती है। सबसे पहले 1 साल के अंदर पलवल को जाम मुक्त करेंगे। आपने हमारे इलाकों के लिए कौन सा रोजगार दिया है? कौन से भारत सरकार के प्रोजेक्ट आप हमारे इलाके में लेकर के आए हैं? जो पहली दफ़ा नई जो बातें हैं वो मैं हमेशा करता भी रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंडी न्यूज़ और मैं हूं आपका संवाददाता अभय सिंह। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के बेहद ही बेखौफ, निडर और कॉन्फिडेंस से भरपूर नेता श्री करण सिंह दलाल जी। आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पलवल विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार चुना गया है। सर, पिछले 10 वर्ष से कांग्रेस हरियाणा में सत्ता से बाहर है, तो अब की बार आपको जनता से क्या उम्मीदें हैं? जनता से हमें ये उम्मीद है कि जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को की बदहाली बढ़ाई है, जो बेरोज़गारी बढ़ाई है, महंगाई को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, तो तमाम छत्तीस बिरादरी के लोग अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस की सरकार हरियाणा की छत्तीस बिरादरी बनाना चाहती है। सर, बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने आ रहे हैं। कल जैसे अनुराग ठाकुर आए, द ग्रेट खलिया, और आज खुद श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये हरियाणा की पॉलिटिक्स में तख्ता पलट एक मोड़ हो सकता है? जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के लोगों को अब बीजेपी के नेताओं पर भरोसा नहीं है। चाहे कोई भी हरियाणा में बीजेपी के नेता जो आ रहे हैं, हमने उनसे मांग भी की है कि भाई आप 10 साल से सत्ता में हैं, वोट मांगने आप आ रहे हैं, तो कुछ अपनी उपलब्धियां बताएं कि आपने हमारे इलाकों के लिए कौन सा रोजगार दिया है, कौन से भारत सरकार के प्रोजेक्ट आप हमारे इलाके में लेकर के आए हैं, कौन सा आपने भ्रष्टाचार को रोकने का कदम उठाया है, महंगाई को रोकने का कोई कदम अगर उठाया हो तो। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो आएंगे लेकिन लोगों पर अब उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा की जो बदहाली है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को चाहते हैं। सर, बीजेपी के अपोनेंट लीडर हैं जो आपके अपोनेंट में हैं, वो बार बार ये बोलते हैं कि युवाओं का उत्थान करें, युवाओं का विकास करें। तो आप युवाओं के रोजगार के लिए क्या कदम उठाने वाले, क्योंकि रोजगार अभी तक का सबसे बड़ा कंसर्न है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? उसके लिए हम पलवल को गुड़गांव नोएडा की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। मेट्रो को पलवल लाना चाहते हैं बल्लभगढ़ से। और यहाँ जो हरियाणा में तकरीबन 2 साल में 4.5 लाख नौकरियाँ हरियाणा सरकार की निकलने वाली हैं। बीजेपी हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं की। हम सरकारी नौकरियों की भर्ती करेंगे और सभी वर्गों को उसमें नौकरियों को पाने में उनका एक रास्ता बनाएंगे। और जो यहाँ गुड़गांव नोएडा जैसी तरक्की होने को जा रही है कांग्रेस के राज में, उससे भी जो रोजगार है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सर, जहाँ तक पलवल के विकास की आती है तो कई हमारी जो पार्टियां हैं वो आ जा चुकी हैं, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हुआ नहीं है। जैसे मेट्रो अभी तक बनी नहीं है, सड़कों का हाल इतना बुरा है कि 2 बूंद पानी बरस जाए तो सड़कें भर जाती हैं। जहाँ तक है ट्रैफिक की बात, ट्रैफिक भी यहाँ पे पीक पर है। तो उसके ऊपर आपकी क्या योजना है, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे अगर आप पावर में आते हैं तो? सबसे पहले 1 साल के अंदर पलवल को जाम मुक्त करेंगे। और पलवल को जाम मुक्त करने के लिए एक तो आगरा कैनाल पर फरीदाबाद से लेकर होडल तक उसकी जो पटड़ियों पर सड़क बनेंगी और रजवाहों पर सड़कें बनाएंगे। जो केएमपी और इनकी सड़कें ज़मीनें हमारी खाली पड़ी हैं, वहाँ से नीचे रास्ता बनाएंगे जाने का दोनों तरफ से। और यहाँ जो ये सीवर पानी की प्रॉब्लम है इसको ठीक करेंगे, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पहले भी मैंने ही लगाए थे। यहाँ पलवल एक शहर जैसा नहीं रहा है, ये बीजेपी ने इसको एक गांव बना दिया। हम इसको सुविधाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करके एक शहर जैसा बहुत साफ़ सुथरा इलाका पलवल को बनाएंगे। सर, आखिरी सवाल, आपने अपना नामांकन पहले ही भर दिया, आपका नाम अनाउंस होने से पहले, तो इसके पीछे आपका माइंड से और आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर जानना चाहेंगे। कॉन्फिडेंस तो राजनीति में इतना होना ही चाहिए। टिकट मिलने में कई दफ़ा टेक्निकल दिक्कत होती है और चुनाव हमें लड़ने का पार्टी ने पहले ही इशारा किया हुआ था, तो इसलिए नामांकन किया। और हरियाणा की राजनीति में इस तरह की जो पहली दफ़ा नई जो बातें हैं वो मैं हमेशा करता भी रहा हूँ।
तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी। मुझे लोगों पर और पार्टी पर भरोसा था तो मैंने नामांकन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे कांग्रेस के बेहद ही बेखौफ नेता करण सिंह दलाल जी, जो कि अपनी जीत के लिए पूरे कॉन्फिडेंस हैं। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SND न्यूज़, संवाददाता अभय सिंह के साथ। नमस्कार।